देवदत्देव महादेव, देवदत्देव महादेव, नमः नमः नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चादुर्मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु। ओम उग्र वीर महाविष्णु जलवंत सतोमुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः नमः नमः। स्थान ऋषिकेश तव प्रकृत्य जगत्र प्रहत्र निरुच्यते चा राक्षसी भीतानि दिशो द्रवत्र श्रवे नमस्ते चा सिदंग संग। जीव बोले परमात्मा से, प्रभु से, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। जीव भगवान का अत्यंत उग्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गए हैं। फिर उन्होंने इस 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक भगवान की स्तुति कैसे की। इसका समाधान है कि यद्यपि जीव भगवान के अत्यंत उग्र भयानक विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे भयभीत होने के साथ साथ हर्षित भी हो रहे थे। जैसे कि जीव ने आगे कहा, अदृष्टपूर्हस्तिर सुप्ताम दृष्टवा भेत्या प्रवेशिता मनो में। इससे सिद्ध होता है कि जीव इतने भयभीत नहीं हुए थे जिससे कि वे भगवान की स्तुति भी ना कर सके। ऋषिकेश इंद्रियों का नाम ऋषिक है और इनके ईश अर्थात मालिक भगवान है। यहां इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रिया अंतकरण आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। हे प्रभु, तव प्रकृता जगत प्रदहते संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का गुणगान कीर्तन करते हैं, आपकी लीलाओं के पद गाते हैं, आपके चरित्र का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर राग देश पैदा होते हैं, पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे ना लगे, पर ऐसा होता है। जैसे प्रभु अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत हर्षित हो जाता है, अर्थात वृक्ष लता आदि स्थावर देवता मनुष्य ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी आदि जंगम नदी सरोवर आदि जड़ सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान का नाम लीला गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब भगवान की तरफ वृत्ति होने से उनका भगवान में अनुराग प्रेम हो जाता है। राक्षसी भीतानि दिशो द्रवते ही, जितने राक्षस हैं भूत प्रेत पिशाच में सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चित्रों का पठन कथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। राक्षस भूत प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं है, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप ही कारण है। अपने पापों के कारण ही वे पवित्रताओं में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगानों को सह नहीं सकते, और जहां गुणगान होता है वहां वे टिक नहीं सकते। अगर उनमें से कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है,
उसकी वह दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। सर्वोन्नमस्तेंता सिद्धसंगा, सिद्धों के संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने शब्द आए हैं वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। यह ध्यान रहे कि यह सब का सब दृश्य भगवान के नित्य दिव्य अलौकिक विराट रूप ही है, उसी से एक एक से विचित्र लीलाएं हो रही हैं। स्थानीय यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है, कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति आनंद प्रसन्नता होती है। विघ्नों नाश होता है और आपसे विमुख होने पर दुख ही दुख, अशांति ही अशांति होती है। तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, उसमें शांति क्षमा नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं और आपके विमुख होने से दुख पाता है। यह सब उचित ही है। यह जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच है। यह स्वरूप तो साक्षात परमात्मा का अंश है, यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। अब यह ज्यों ज्यों प्रकृति के तरफ झुकता है त्यों त्यों इससे संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए यह ज्यों ज्यों उद्भोग करता है त्यों त्यों इसमें अभाव अशांति दुख जलन संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। परंतु संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता है त्यों त्यों ही यह आनंदित होता है और इसका दुख मिटता चला जाता है। यहां इसका पद पीछे आगे दोनों जगह आए श्लोकों के लिए समझना चाहिए। भगवान के 20वें 30वें और 34वें श्लोक में जो बात कही थी और जो बात यह श्लोक में कही है, इसके लिए जीव कहते हैं कि प्रतिपक्ष के सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त बन जा। जीव से प्रभु कहते हैं कि प्रतिपक्ष के सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे गए हैं, तू केवल निमित्त बन जा, तू केवल निमित्त बन के ही कार्य कर। आदि जो कुछ आपने कहा है वह आपका कथन उचित ही है। आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से जगत हर्षित हो रहा है और राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं। आदि जो हो रहा है वह भी ठीक है और जो हो रहा है आपके द्वारा ही यह सब लीला हो रही है, मेरे द्वारा नहीं। जीव को यह समझ में आ जाता है, प्रभु की वाणी जीव समझ लेता है और परमात्मा के सामने जीव नतमस्तक हो जाता है। जहां लोग अपने प्रतिपादन के कामों के राक्षसों भय को दूर भगाने वाले भगवान के नाम गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियां बल चलता है। जहां प्रभु का नाम सुमिरन नहीं होता वहां राक्षसों का भूत प्रेत पिशाचों का नाम उन्हीं का बल चलता है। इस सत्य को जानना चाहिए। यही ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन संकल्प हो चुका है 1008 शिवालयों का। भद्रकेश्वर भद्रकेश्वर अर्धनारेश्वर महादेव कुंडलानी शक्ति पीठ की स्थापना हो चुकी है। बद्रिका आश्रम जो कि आपके हृदय के मंदिर में विराजमान है, वो आदि नारायण उस बद्रिका आश्रम में विराजमान है। वो कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार वो ब्रह्म स्वीकार करे जो आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। वो परमात्मा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु जय हो जय हो जय हो। रक्षा और सुरक्षा करनी है। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस तरह के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा करनी है, ऐसा लक्ष्य मनुष्य का होना चाहिए। मनुष्य जीवन मनुष्य जन्म बहुत अमूल्य है, इसको व्यर्थ न गवाइए। मोक्ष मुक्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, 84 लाख के बंधनों से मुक्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। हर पल परमात्मा की तरफ मुड़े। जो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आपके हृदय रूपी मंदिर में है। एक सत्यनिष्ठ परमनिष्ठ गुरु से मिलकर गुरुमुख से उपदेश लें।
मैं आपको उपदेश दे रहा हूं। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री 1008 शिवालयों का संकल्प ले लिया गया है। आप सभी इसमें सेवा दें। जो जहां से है तन मन धन से जैसी भी सेवा देना चाहता है वो दे सकता है। आपका स्वागत है। आपका कल्याण हो, आपका मंगलमय हो, आप पवित्रता की ओर बढ़े, आप प्रभु की ओर बढ़े। ओम तत्सत, ओम तत्सत। आप सब मेरे साथ कहेंगे, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु। सत्य योग, नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग की स्थापना हो चुकी है। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्री नमः। ओम श्री नमः।